हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 1 को करा चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो ये समांतर श्रेणियां हमें दी गई हैं, हमें इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो कह रहा है 2, 7, 12 से 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये क्रमशः 10 बार है तो 10 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। जिस तरीके से हम पहले an संख्या निकालते थे, उसी तरीके से हम अब की बार में इसका योग ज्ञात करेंगे। योग को प्रदर्शित करने के लिए हम n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रथम पद निकालना चाहें तो हमारा प्रथम पद तो सभी जानते होंगे, पहला पद कितना है 2, और पहला पद 2 है तो डिफरेंस भी मालूम होगा। डिफरेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। अब a2 हमारे पास कितना है 7 है और a1 कितना है 2 है, तो 7 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 5। यानी ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा प्रथम पद। अब प्रथम पद और डिफरेंस तो हमें मालूम है, हमें निकालना है इसका योग। तो योग निकालने के लिए s बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d, ये इस फार्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि इतना फार्मूला तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं। ये फार्मूला काहे का था, an का था, तो इसकी जगह पे हम इसको ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या n/2 ब्रैकेट a प्लस an का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान होगा, ये फार्मूला हमने an में यूज करते थे पहली वाली एक्सरसाइज में। अगली बार में हम इस फार्मूले को ना लिखे सीधे सीधे an लिख दें। अगर हमें an पता होगा तो हम सीधे सीधे an भी लिख सकते हैं, और एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इन तीनों फार्मूलों से आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जब तीनों फार्मूलों से ही हमें हल करना है तो हम इसमें s बराबर होगा पदों का योग। s बराबर हम समझेंगे पदों का योग। अब हमारे पास इसमें 10 पदों का योग हमें निकालना है, तो हमारे पास n 10 है, n बराबर 10। फार्मूला हम लगाते हैं इसका। अगर ये वाला फार्मूला हम लिखते हैं तो s बराबर n/2 यानी 10/2 आ जाएगा। ब्रैकेट में आएगा, चाहे तो 2a लिख लो या a प्लस n/a या a प्लस a लिख सकते हो। अगर 2a लिखा है तो 2 गुना a का मान हमारे पास दिया है 2, तो ये 2 लिखते हैं। ब्रैकेट में n, और n का मान हमें पता है 10 है, तो यहां पर लिखेंगे 10 माइनस 1। d का मान भी हमने निकाल लिया था 5, तो यहां पर लिखेंगे 5। सॉल्व करेंगे इसको। s बराबर 2 से 10 काटोगे 5 बार में तो 5 आ जाएंगे, 2 दूनी 4, ब्रैकेट 10 में से 1 गया 9, 5। सॉल्व करोगे इसको तो 5 ब्रैकेट 4 गुणे 9 गुणे 5, इसको ब्रैकेट हटाओगे तो 5 गुणे 4 गुणे 9 और 5 आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25 चौके 100 और 100 नेमा 900, यानी यस जो हमारा है वो आ जाएगा 900। और यस हमने माना था पदों का योग, अतः एपी में पदों का योग 900 है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस हमें वही अपना फार्मूला लगाना है जो हम पहले लगाते थे, लेकिन इसमें a को 2 बार जोड़ेंगे तो इसीलिए इसको 2a भी लिख सकते हैं, a प्लस a भी लिख सकते हैं, या इस पूरे फार्मूले को an भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें an दिया नहीं है तो an वाला फार्मूला ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला लग सकता है और ये दोनों फार्मूले हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें an पहले ही दिया होता तो फिर हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला लगा सकते थे। ओके।